हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि आरएएस मुख्य परीक्षा के विधि खंड उसमें एक लॉ सेक्शन है। लॉ सेक्शन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम दोनों जोड़े गए हैं। आज के वीडियो में हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। एक शॉर्ट वीडियो होगा। आपको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूरा पढ़ाऊंगा मैं, और उसके बाद जो आपकी प्रतिक्रिया आएगी उस प्रतिक्रिया के आधार पे कुछ और भी वीडियो में बनाऊंगा। तो आइए देखिए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसके लागू होने की दो तारीखें हैं। दो तारीखें कौन सी देखिए आप, एक है 15 अक्टूबर 1955 और एक 15 जून 1958। दो डेट आपको याद रखनी है। 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कब लागू हुआ, तो आपको ये दोनों डेट मेंशन करनी है। पहली है 15 अक्टूबर 1955 और दूसरी है 15 जून 1958। देखिए, 15 जून 1955 में पूरे राजस्थान में लागू हो गया था 3 क्षेत्रों को छोड़ के। 3 क्षेत्र कौन से थे? माउंट आबू था, अजमेर था और सुनेल क्षेत्र था। माउंट आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में लागू कब हुआ? 15 जून 1958। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है? सीधा सा सवाल आएगा कि कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है। तो आपको लिखना है कृषि वर्ष अर्थात 1 जुलाई से जो शुरू होता है और 30 जून को जो खत्म होता है। 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से आगामी 30 जून तक जो चलने वाला वर्ष है वो कृषि वर्ष कहलाता है। क्लियर? 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा 2 नंबर का सीधा सा क्वेश्चन कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, कृषि से तात्पर्य, इसका एक सूत्र बनाया मैंने। उपवन कद्दू, कद्दू जो हम खाते हैं ना, तो उपवन में जाके कद्दू खाया। तो उपवन का जो ऊ है, ऊ से तात्पर्य उद्यान कार्य, प से है पशुपालन, वन से है वन विकास, क से है कुक्कुट पालन और दू से है दुग्धशाला। तो ये 5 कार्य आते हैं कृषि में। उद्यान कार्य, पशुपालन, वन विकास, कुक्कुट पालन और दुग्धशाला, इन 5 को मिलाकर क्या बोलते हैं? कृषि। सिंपल सा है, आपको एक सूत्र याद रखना है, उपवन कद्दू। फिर इस एक्ट के तहत काश्तकार या कृषक से क्या तात्पर्य है? काश्तकार या कृषक कौन है? सिंपल सा देखिए, कृषक से अभिप्राय क्या है? जो कृषि से स्वयं अथवा नौकरों या अभिधारियों द्वारा, 3 वर्ड याद रखने, तो स्वयं, नौकर या अभिधारी। जो कृषि से स्वयं अथवा नौकरों या अभिधारियों द्वारा पूर्णतः या मुख्यतः जीवन निर्वाह करते हैं, वो कृषक या काश्तकार कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो स्वयं अथवा नौकरों या अभिधारियों द्वारा पूर्णतः या मुख्यतः जीवन निर्वाह करते हैं कृषि से। ठीक है। अब इस एक्ट के तहत विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय से तात्पर्य है, देखो विश्वविद्यालय में क्या क्या याद रखना आपको, ये कीवर्ड है। गांव या गांवों का विश्वविद्यालय, अधिकार अभिलेख। अब अधिकार अभिलेख में विश्वविद्यालय या स्वामी, अब कैसे डिफाइन करता हूं मैं आपको। ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के किसी भाग में कोई गांव या गांवों का कोई विश्वविद्यालय प्रथानुसार दिया जाता है। तो गांव या गांवों का विश्वविद्यालय आपको समझ में आ गया। तथा जो अधिकार अभिलेख में विश्वविद्यालय अथवा स्वामी के रूप में दर्ज किया जाता है वो विश्वविद्यालय कहलाता है। और इसमें अजमेर क्षेत्र का खेवड़दार भी सम्मिलित होगा। ये पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है। जैसे विश्वविद्यालय आएगा ये पूरा आपको याद करके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो वैसे के वैसे आपको लिखना है। अब इस एक्ट के तहत बोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो बोर्ड आते ही आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड। ओके, लेकिन आपको परिभाषित कैसे करना है वो देखिए। बोर्ड से तात्पर्य RBRO, मतलब राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑर्डिनेंस, RBRO, राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑर्डिनेंस, ये 1949 का है। ओके, तो बोर्ड से तात्पर्य RBRO के अंतर्गत या उस समय प्रवर्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत राज्य के लिए स्थापित व गठित राजस्व मंडल से होगा। बोर्ड का तात्पर्य क्लियर।
फिर है इस एक्ट के तहत फसल से क्या तात्पर्य, फसल क्या होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए फसल में क्या क्या 4 चीजें सम्मिलित होती है, छोटे वृक्ष, झाड़ियां, पौधे और बेलें। जो बेल होती है ना वो। झाड़ियों में क्या क्या, गुलाब की झाड़ी है, मेहंदी की झाड़ी है, पौधों में केले पपीते और बेलों में है पान की बेलें। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है कि इसमें चारा व प्राकृतिक उपज सम्मिलित नहीं होते हैं। 4 चीजें सम्मिलित होती है, छोटे वृक्ष, झाड़ियां, पौधे व बेलें, और 2 चीजें सम्मिलित नहीं होती। वो कौन सी, एक तो चारा और एक प्राकृतिक उपज। क्लियर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे ये पूरा कंटिन्यू करूंगा मैं, राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 पूरा आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।